धन पुत्र सौभाग्य और पितृ कृपा प्राप्ति के लिए अगहन अमावस्या को जो मनुष्य गंगा स्नान, दान, व्रत, पूजा, हरि कीर्तन, भजन तथा कथा का श्रवण करते हैं तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री विष्णु और शिव जी की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है। हर हर महादेव। आप सभी भक्तगणों को मार्गशीर्ष अमावस्या व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता आदि शक्ति पार्वती जी ने जब भोलेनाथ से अगहन अमावस्या की कथा और महिमा सुनने की इच्छा व्यक्त की तब शिव जी बोले, हे देवी, मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति बताते हैं, यानी यह जो मास है वह साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष अमावस्या में पितृ पूजा, श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोज, जप, होम, कीर्तन, पवित्र नदी में स्नान, दान करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परिवार में सदा खुशहाली बनी रहती है। देवी पार्वती मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन यदि जो भी भक्त अपने प्रिय जनों का श्राद्ध या तर्पण करते हैं तो उनके काम काज और व्यापार में दिनों दिन उन्नति होती है। उनके पितृ प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही उनके ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। और मेरी कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ का लाभ होता है। वह अपने साथ साथ अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। मगध के समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और उनकी लीलावती रानी राज करते थे। उनके दो पुत्र जिनके नाम वीरेंद्र और शौर्य थे तथा उनकी दो पुत्रियां थी। एक पुत्री का नाम अमावस्या था और दूसरी का नाम पूर्णिमा। पूर्णिमा जिसका मुख चंद्रमा जैसा दिव्य था, वह सुबह से संध्या तक मंदिर में भगवान शिव की आराधना करती, गरीबों को भोजन देती, तुलसी को जल चढ़ाती, अपने माता पिता की सेवा करती थी। लेकिन वही दूसरी ओर अमावस्या जिसे राजसी ठाठ पसंद थे, वह दिन भर श्रृंगार करती, नौकरों पर चिल्लाती, पूजा को व्यर्थ का कार्य कहती। अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह ना तो पूजा पाठ करती ना ही कोई काम करती। देवी, हालांकि राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वे अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों को अधिक प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन की बात है, राजा ने अपने बेटों का विवाह कर दिया और जब बेटियों की शादी की बारी आई तब सभी ने राजा से कहा कि अब उनका विवाह भी कर देना चाहिए। तब राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है, इसे किसी गरीब के घर ब्याह दो। और हाँ, भूल से पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो भजन, कीर्तन, पूजा पाठ और कहानियां सुनना पसंद है। अगर यह बड़े घर में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। फिर रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है। अमावस्या हमारी छोटी दुलारी बेटी है, राजकुमारी है। इसके लिए भी आप वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। तब राजा ने पास के ही गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह कर दिया और उसी गांव के एक गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह कर दिया। अब तो रानी बहुत खुश हुई। प्रिय भक्तों, अब राजा और रानी ने बिना किसी विचार के अपनी ही बेटी के बीच पक्षपात किया। रानी के कहे अनुसार अमावस्या का विवाह धनवान राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी, नौकर चाकर दिए गए। वहीं दूसरी ओर बेचारी पूर्णिमा को एक किसान के घर भेज दिया गया। उसे केवल एक पुरानी साड़ी और बस एक तुलसी का पौधा दिया गया। तब रानी मन में सोचती हुई कहती है, अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब किसान के घर कैसे रहती है। क्या वह वहाँ भी पूजा पाठ करती है? देखते हैं कि भगवान उसकी क्या और कैसे मदद करते हैं। अब उन दोनों की विदाई हो जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल चली गईं। अमावस्या तो अब किसी महारानी की तरह अपना जीवन सुख पूर्वक और ऐशो आराम के साथ बिताने लगी। वही पूर्णिमा भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। अमावस्या का पति जो एक राजकुमार था, वह बड़ा घमंडी था, किंतु पूर्णिमा का पति शांत और सुशील स्वभाव का था।
अब कुछ दिनों का समय इसी तरह व्यतीत होने लगा और फिर एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव कथा का आयोजन किया और इस आयोजन में उसने गांव की समस्त महिलाओं को आमंत्रित किया और आस पड़ोस की महिलाओं को भी बुलाया, किंतु अपनी बहन पूर्णिमा को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया। उसे अपनी गरीब बहन को बुलाना अपने सम्मान में कमी नजर आ रही थी। तभी वही पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी। तब गांव की औरतों ने कहा, अरे पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन के घर शिव कथा का आयोजन है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। तब गांव की स्त्रियों ने कहा, नहीं बुलाया है तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ, वैसे भी वह तो तुम्हारी बहन है। उसने सोचा होगा कि बहन तो आ ही जाएगी, उसे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। तब गांव की स्त्रियों की बात मानकर पूर्णिमा शिव कथा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से में बोली, अरे जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों आ गई? अब जब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। तूने तो आज मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। जरा देखो तो तुमने कैसे वस्त्र पहने हैं, आओ इधर कोने में बैठो। और फिर उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, मुझ पर आप कृपा करिए, आखिर मेरा कसूर क्या है? पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, काम करना, क्या यह गलत है? हे प्रभु, अब मुझ पर कृपा करो। थोड़े समय के बाद इस तरह भगवान से विनती करती रही। शिव कथा का आयोजन पूरा हुआ तो अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। अब निराश मन से पूर्णिमा वहां से बिना प्रसाद के ही वापस अपने घर की ओर चली गई। वह रास्ते में सोचने लगी कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूंगी। फिर उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से मिलने अपने मायके चली जाऊं। फिर वह अपने मायके की तरफ बढ़ चली। तभी उसे एक तुलसी का पेड़ दिखा। वहां एक चबूतरा था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की सफाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। अब पूर्णिमा ने तुलसी को जल डाला, बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया, उसने उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने पूछा, माँ जी और कोई काम है क्या? तब प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और कुछ नहीं, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, भगवान तुम्हारा भला करे। उन्होंने पूर्णिमा को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी जब तुम अपने मायके से लौटना तो मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ, और वह आगे बढ़ चली। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था जिस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। प्रिय भक्तों, वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव जी थे, लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें नहीं पहचाना और उस बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुम कौन हो? कृपा मेरी एक सहायता करो, बड़ा पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? यह बहुत गंदा हो गया है और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। मेरा शरीर थक चुका है, इसीलिए अब मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। तब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, भगवान शिव की पूजा की और बाबा के लिए पानी भर दी। फिर थोड़ा और आगे चलने पर उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी तुम कौन हो? क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकती हो? तब प्रसन्नता पूर्वक पूर्णिमा ने कहा, बताइए। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, किंतु कोई भी मंदिर की साफ सफाई नहीं करता। देखो तो जरा मंदिर कितना गंदा हुआ है, जरा इसकी सफाई कर दो।
अब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, माँ का श्रृंगार किया और पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और उनके पैर दबाए। फिर उस काली माँ के रूप में बैठी बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लिया और वह आगे बढ़ गई। फिर आगे चलने के बाद थोड़ी ही दूर चलने पर एक नदी मिली। वहाँ भी एक बूढ़ी माई बैठी थी, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो? कृपया मेरी सहायता करो। तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब गंगा मैया ने कहा, बेटी क्या तुम मेरी थोड़ी सेवा करोगी? तब पूर्णिमा ने गंगा मैया की भी सेवा की और गंगा स्नान करके आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। अंत में वह अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभीियों ने उसे देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पूर्णिमा का स्वागत किया और कहा, दीदी आप बहुत दिनों बाद आई हो। तब पूर्णिमा ने कहा, भाभी जी आज मन हुआ कि सभी से मिल आऊं तो चली आई। तब भाभीियों के साथ मिलकर पूर्णिमा ने अपने मायके में भी सारा काम किया। भाभी के साथ खुशी खुशी भोजन बनाया और भोजन किया और रात को उन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर अगली सुबह जब वह जाने को तैयार हुई तो भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आई हो। तभी पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार किया और भाभीियों ने एक थैला भरकर उसे सामान दिया। उसे लेकर पूर्णिमा घर निकल गई। प्रिय भक्तगणों, चलते चलते रास्ते में वह नदी मिली जहाँ गंगा मैया बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से? पूर्णिमा ने थैला दिखाया और कहा, माँ जी मेरे भाभीियों ने कुछ सामान दिया है। तब गंगा माँ ने भी एक थैला निकाला और पूर्णिमा के हाथों में देते हुए कहा, बेटी यह लो मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट। तो गंगा माँ ने कहा, बेटी याद रखना इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। फिर थोड़ी देर बाद वही काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर आगे बढ़ने पर वही शिव जी का मंदिर मिला। वहाँ भोलेनाथ ने उन्हें एक थैला दिया। अब 4 थैले हो गए। फिर चलते चलते वह तुलसी माँ को मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब उसके पास 5 थैले हो गए। जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो उसने सभी थैले खोले। पहले थैले में खाने पीने की चीजें और सुंदर वस्त्र थे। दूसरे थैले में सुख समृद्धि थी। तीसरे थैले में अमर सुहाग का आशीर्वाद था। चौथे थैले में अन्न धन के भंडारे थी और 5वें थैले में लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद था। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह खुशी खुशी रहने लगी। फिर एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों ना मैं शिव जी की कथा का आयोजन करवाऊं, और उसने शिव कथा रखा और सबको बुलाया। वह न्योता देने के लिए अपनी बहन अमावस्या के घर चली गई और फिर जब अमावस्या अपनी बहन के घर आई तो उसने उसके घर धन दौलत देखकर आश्चर्य में रह गई। पूछा, अरे बहन अचानक से तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे आ गया? तब पूर्णिमा ने प्रसन्नता से कहा, बहन जिस दिन तुमने कथा रखी थी और मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर गई और तुमने प्रसाद नहीं दिया, तब मैं मायके चली गई, वहां से यह सब लेकर आई। अमावस्या ने कहा, अच्छा तो यह बात है, अब मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटना और प्रसाद मत देना। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया, प्रसाद का निरादर किया और अपने घर आकर बच्चों से कहकर मायके चली गई। अब चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली। जब उन्होंने अमावस्या को कहा, बेटी यह चबूतरा साफ कर दो और तुलसी में पानी डाल दो, कृपया मेरी मदद करो। तब क्रोध में आकर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, मैंने इतनी कीमती साड़ी पहनी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। फिर आगे चलकर भगवान शिव मिले तो उसने उन्हें भी मना कर दिया। काली माँ और गंगा मैया से भी उसने यही जवाब दिया। उसका अभद्र व्यवहार देखकर सभी देवी देवता रुष्ट हो गए। अब जब वह मायके पहुंची तो भाभीियों ने उसे देखकर कहा, अरे महारानी,
यहाँ कैसे आ गई? यह तो हमसे सीधे मुंह बात नहीं करती, घमंड करती है। बस आ गई मुंह उठाकर। भाभीियों ने अमावस्या से बात नहीं की, सिर्फ माता पिता ने ही उसका हाल चाल पूछा। सुबह होने पर वह बोली, भाभी मैं जा रही हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है जाओ। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को आपने थैला दिया, मुझे भी कुछ दीजिए। भाभी ने कहा, जाओ तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। तब अमावस्या चल दी। रास्ते में गंगा मैया, काली माँ, भगवान शिव जी और तुलसी माँ सभी ने उसे एक एक थैले दिए। लेकिन जब वह घर पहुंची और थैले खोले तो एक में मिट्टी, दूसरे में कंकड़ पत्थर, तीसरे में सांप बिच्छू निकले और चौथे में दरिद्रता तथा पांचवे में रोग निकला। अब तुरंत ही अमावस्या धनी से गरीब हो गई और उसका पति दरिद्र हो गया। गुस्से में आकर अमावस्या के पति ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अपने पति के मार और त्याग से दुखी होकर अमावस्या तुरंत ही अपने बहन पूर्णिमा के घर गई और बोली, बहन मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। और बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें सुख संपत्ति, आरोग्य और अखंड सुहाग तथा धन धान्य मिला और मुझे दरिद्रता तथा रोग मिला। तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों का हाथ बटाती हूँ, उनसे प्रेम से रहती हूँ, उनकी बुराई नहीं करती। और मैंने तो तुलसी जी, काली माँ, शिव जी और गंगा मैया की सेवा की है और अपने मायके में सभी का सम्मान किया है, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। और तुमने तो गंगा मैया, शिव जी, काली माँ, तुलसी माँ सभी को ठुकराया और मायके में भी सभी पर रौब झाड़े, अपना घमंड दिखाया, इसीलिए भगवान ने तुम्हें तुम्हारे अहंकार का फल दिया है। तो अमावस्या ने कहा, बहन मुझे क्षमा करना, मैंने सदा ही तुम पर अत्याचार किया, अब मैं भी भक्ति करूंगी। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन याद रखना, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की शरण लो। जो मनुष्य भगवान शिव जी का भक्त होकर विष्णु जी की निंदा करता है, उसका कल्याण नहीं होता, शिव जी भी उससे रुष्ट हो जाते हैं। जब भी पूर्णिमा और अमावस्या आए, उस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करो, पूजा पाठ करो, पितृ तर्पण और श्राद्ध करो तथा शिव जी और विष्णु जी की सम्मिलित पूजा करो, तो तुम्हारे ऊपर शिव जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो, दुखियों की सेवा करो, जीवों पर दया करो, तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। और किसी के भी द्वारा दिए गए प्रसाद का त्याग ना करो, प्रसाद को प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। अब अमावस्या अपने घर गई तथा धर्म पूर्वक कार्य करने लगी। स्नान, दान, पूजा, कथा श्रवण, गरीबों की सेवा और अपने सास ससुर तथा मायके वालों का सम्मान करना, उसने यह सब करना आरंभ कर दिया। अब तो अमावस्या के घर पूर्णिमा से भी 2 गुना धन दौलत हो गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती, अमावस्या के दिन मनुष्य को फूल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। दूसरी सावधानी यह रखना चाहिए, दूसरे के दान का अन्न नहीं खाना चाहिए। अमावस्या पर यदि आप किसी के दिए हुए दान का अन्न खाते हैं तो आपके 1 महीने का पुण्य उस अन्नदाता को मिल जाता है। किंतु ननिहाल मामा के यहाँ पर, अपने भाई के यहाँ पर, पिता के घर या ससुराल पक्ष में गुरु जी के द्वारा दिया हुआ प्रसाद, इन सब जगहों पर कोई दोष नहीं लगता। तथा जो जरूरतमंद हैं, भिखारी हैं, उन्हें दान का अन्न खाने से कोई दोष नहीं लगता। भगवान विष्णु जी ने स्वयं कहा है, जो मनुष्य मेरे लिए कपूर का दीप दान करता है और मेरी महिमा कथा को सुनता या पढ़ता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का लाभ होता है। मैं उसके समस्त कुल का उद्धार कर देता हूँ। इसलिए बुद्धिमान भक्त भक्ति युक्त समाहित चित्त होकर सूर्योदय काल के समय पवित्र होकर ओम नमो दामोदराय इस मंत्र का रोज जाप करना चाहिए। यदि मनुष्य रोज जब इस मंत्र का जाप करता है तो 3 लाख जाप पूरा होने पर यह मंत्र सिद्ध माना जाता है। यदि यह धन धान तथा वह धन धान से पूर्ण होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि ऐसा करने पर मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी कर देता हूँ। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, प्रभु दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निखरते, तीनों रूप निखरते, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, क्षर माला वन माला गरुड़ माला धारी, प्रभु गरुड़ माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, प्रभु बाघंबर अंगे। सनकादि गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक शंगे। कर मध्ये कुशमंडलु, चक्र त्रिशूल धारी, प्रभु चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, जे तीनों एका। जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। भजत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी, मन वांछित पावे। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा।